हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का नवीन मिशन 2.0 में सुस्वागत है ना। तो आज हम बिहार पुलिस सेट नंबर 1 टू पहला वीडियो मैथ का सलूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे प्यार दें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास जोड़ें, ठीक है। जो बिहार पुलिस अभी कैंसिल हुआ था है ना 2023 में, तो उसका शायद मार्च में एग्ज़ाम है। तो आप लोग इसके पीछे वीडियो ज़रूर देखें, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए। तो दोस्त, कहा गया है कि हर कोई व्यक्ति है ना, हर कोई व्यक्ति के अगर ठोकर लग जाता है तो हम उसे संभल कर चलना सीखते हैं। तो हम इसी बात पर एक बात बताता हूँ, है ना। कहता है मैं ठोकर खाकर संभला हूँ, मैं ठोकर खाकर संभला हूँ, इसीलिए अब दिल से ज़्यादा दिमाग से खेलता हूँ, है ना। दिल से ज़्यादा दिमाग से खेलता हूँ या, ठीक है। तो दोस्त, सबसे पहले बात अगर बता दी जाए, है ना, कि पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्त कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो यदि आयत के परिमाप 112 सेंटीमीटर हैं तो लंबाई क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले किसका करा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से। तो चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं x, है ना। लंबाई को मान लें x + 24, ठीक है। तो परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। परिमाप कितना है, 112 दिया गया है ना। परिमाप 112 है। 2x + x + 24, 2 से जब हम भाग देंगे 56 से कटेगा, 56 2x + 24, है ना। 2x + 24, 24 करने से करेंगे 56 - 24 तो हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, तो काट देंगे 2 से तो हो जाएगा 16, x = 16। तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऐड करेंगे 16 24 में तो 40 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कहता है क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ 1 + cos थीटा, है ना, - cosec थीटा और 1 + tan थीटा - sec थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आयत का हम बात कर लेते हैं, रेक्टेंगल का, है ना। रेक्टेंगल की अगर हम बात कर लेते हैं तो परिमीटर बराबर होता है 2 × L + B और एरिया बराबर होता है लेंथ टू ब्रेथ और डायगोनल बराबर होता है √L² + B², ठीक है। थोड़ा सा क्या अब इसमें बात कर लेते हैं। तो sin² थीटा + cos² थीटा बराबर होता है 1 और sec² थीटा - cot² थीटा बराबर होता है 1, है ना। और cosec² थीटा माइनस सॉरी यहाँ sec² थीटा - tan² थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। cosec² थीटा - cot² थीटा बराबर 1 होता है। अगर बोले साइन का अपोजिट होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। और कोस का जो अपोजिट होता है 1/sec थीटा और टेन का जो अपोजिट होता है 1/cot थीटा। तो ध्यान में रहे दोस्त, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा। जस्ट जितना आप फास्ट करिएगा, फास्ट कैलकुलेशन करिए, ठीक है। आप कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो बताइए, यहाँ से देखिए कोट के हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। अब माइनस कोसेक का अपोजिट, देखो कोसेक का अपोजिट साइन होता है, कोसेक का अपोजिट साइन होता है 1 + sin थीटा, ठीक है। sin थीटा बटा cos थीटा और -1/cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, sin थीटा + cos थीटा -1। जब ये होगा तो sin थीटा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो cos थीटा + sin थीटा -1 cos थीटा। अब देखते हैं दोस्त, sin थीटा + cos थीटा का मान लेते हैं 1, तो sin थीटा + cos तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, sin थीटा + cos² थीटा -1 तो sin थीटा × cos थीटा, ठीक है। देखिए a + b का होल स्क्वायर बना, a² + b² तो sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है ना। तो 2 sin थीटा × cos थीटा -1 sin थीटा × cos थीटा, इसे ही कट गया, साइन से cos कट गया, तो इसका आंसर आ गया आपको कितना, 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना।
अगला क्वेश्चन को हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 का एक गुणनखंड है ना, एक गुणनखंड है। तो अगर ऑप्शन में इसमें रहे कि x प्लस 4 और दूसरा ऑप्शन है x प्लस 1 या इसी तरह से ऑप्शन दे रहेगा, तो आप ऑप्शन के मान धरिएगा, ठीक है। अगर हम एक धरते हैं, देखते हैं, पुट करिए x बराबर -1, तो कितना इसका वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा -1, तो 1 आएगा, ठीक है। क्यू है तो -1 प्लस 6 आएगा, -11 प्लस 6, तो देखिए तो 6 और 6 12 में से गया, मतलब ये क्या होगा 0 वैल्यू। अब करा इसमें से नहीं है, 4 ऑप्शन रखेगा तो 0 नहीं आएगा, अतः गुणनखंड इसका हो जाएगा x प्लस 4। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, कैमा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है कि मध्य निकालना है, ठीक है। दिया गया नंबर दिया गए हैं, नंबर जो है 3 6 7 x 11 15 19 20 25 28 और वही क्रम में सजा हुआ है ना। तो इसका जो मध्य दिया गया है 15। तो पूछ रहा है आपसे कि x का मान क्या होगा, है ना, x का मान क्या होगा। आपको पता है कि मध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का, है ना, सभी परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो मध्य बराबर हो जाएगा 15 सही परीक्षणों के योग। इसको जब ऐड करिएगा, है ना, इसको जब ऐड करिएगा तो आएगा 34, ये 100 टोटल मान 10। जब गुना करेंगे 150 तो कितना हो जाएगा 134 आएगा, 134 प्लस x, तो 150 माइनस 134 करेंगे बराबर x, तो x के वैल्यू आ जाएगा 16। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैमा क्वेश्चन हो जाएगा पाँचवा क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का क्षेत्रफल, है ना। शंकु का आधार का क्षेत्रफल देखो दिया गया है, शंकु का आधार का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। अब ध्यान से 154 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो अब शंकु का ऊंचाई जो दिया गया है ना, कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले दोस्त चलो आप यहाँ तक लिख दिए, आप बताओ शंकु का आधार का क्षेत्रफल जो है, आधार का क्षेत्रफल, अभी हम फार्मूला बताएं पाई r स्क्वायर। तो आधार का जो क्षेत्रफल दिया गया दोस्त 154 दिया गया है ना, 154 पाई का मान 22/7 होता है r स्क्वायर, 22×7 से कट जाएगा ना। तो बताओ 7 × 7 बराबर r स्क्वायर होगा। तो आप ही बताओ r बराबर √7 × 7 होगा या ना होगा। r बराबर 7 आया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। r बराबर आपका 7 आ गया है। चलिए r बराबर आपका 7 आया है ना। तब ऊपर चलते हैं, देखते हैं हम। तो अब बताइए r का वैल्यू भी आपका है। तो शंकु बोलिए सर शंकु का इमेज किस तरह से बनता है। देखिए शंकु का इमेज जो है इस तरह से बनता है। आप इसको क्या कहेंगे शंकु। तो देखिए r जो दिया हुआ 7 है ना, r जो दिया गया 7 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। तो आपका पता है कि शंकु का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्त, है ना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l। तो आपके पास तो l नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए l बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो बताइए r के वैल्यू 7 के स्क्वायर आई 14 का स्क्वायर। तो बताइए 7 का स्क्वायर 49 और 14 से 196 है ना। तो कितना हो गया 9×15 है ना, 149 मतलब 196 है, 9×4 = 14 हो जाएगा, है ना, और ये 2 हो जाएगा 245। अब 245 के तोड़ दीजिए तो 3 से लगाएंगे, 38 24 नहीं करेगा, है ना, 5 से लगाओ, 5 चौक 20 है ना, 9 5 45, 7 से लगाओ, 7 से लग गया। तो बोलिएगा सर इसका वैल्यू आपको आ गया 7√5 आ गया यहाँ या ना 7√5।
तो पाई का मान कितना 22/7 है ना, आर के मान कितना 7, इसका मान कितना 7√5, इसे ही खत्म हो गया ना, 22×54 ऐसे 154√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से एक समझिए, शंकु का आधार दिया गया था 154 है ना, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई दिया गया था 14, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154, पाई का मान रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर है। ठीक है, 22×7 से 7 आया, 7 गुना किएंगे तो 49 आएगा, तो आर स्क्वायर इन्हें किए तो रूट हो गया, एक आर निकल गया, आर का वैल्यू जब निकल जाएगा तो हमको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था दोस्त, तो फार्मूला होता है पाई आर एल, तो एल को हमको निकालना बहुत जरूरी था, तो एल बराबर होता है √r² प्लस h², तो 7 का स्क्वायर 49, 14 के 196, जोड़ेंगे तो 245, देखिए यहाँ तोड़ेंगे तो 7 के पेयर लगाएं 7√5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, है ना, अगला क्वेश्चन है कि लोहे के 3 घनों को भुजाओं, है ना, लोहे का 3 घन है जिसके भुजा 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, इन घनों को पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है, तो घन का लंबाई कितना होगा, है ना। तो समझिए, तो पहला घन के आयतन जो होता है क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो पहला घन का भुजा दिया गया है, A1 बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, A2 बराबर दिया गया 8 सेंटीमीटर, है ना, A3 बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। समझिए, तो ये दोनों को जोड़ के, है ना, इसका बोला गया है, तो इसका क्या करें, सभी के आयतन निकालिएगा। मान लीजिए कि घन है ना, इस तरह से घन है, तो घन के 3 घन ले लिया, तीनों घन को भुजा दे गया, है ना, तो बड़ा घन बनाएगा। तो बताइए घन का जो आयतन होता है भुजा क्यू A1 प्लस भुजा क्यू प्लस भुजा क्यू बराबर, चलो A3 ए का क्यू, है ना, तो इसका निकालेंगे 6 सेंटीमीटर का क्यू, है ना, प्लस 8 सेंटीमीटर का क्यू और प्लस 10 सेंटीमीटर का क्यू, है ना, बराबर ए क्यू। तब बताइए 6 का क्यू 216, है ना, 8 का हो गया 512, आई हो गया 1000, जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 1000, है ना, 512, 216, 6 2 8, 2 5 2 7, 1 17 28, 17-28 सेंटीमीटर आ गया क्यू, है ना, बराबर ए क्यू, है ना, ए क्यू। तेरने करेंगे तो घनमूल हो जाएगा दोस्त, क्या होगा 17-28, आपको पता है कि 17-28 किसका घनमूल है, तो ए बराबर भुजा 17-28 जो है वो 12 के वो हो जाएगा, आपको ए बराबर जो बड़ा भुजा है कि 12 सेंटीमीटर निकल गया। आपसे यही पूछ रहा था ना कि सबसे पहले अगर तीनों को कुछ नहीं कीजिएगा, शर्ट बनाइए, तीनों करा इसको पिघला कर एक नया घन जो बनाया जाता है उसका भुजा निकालना है, तो सबके आयतन निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, बराबर नया घन के आयतन निकाल के भुजा निकाल दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कहता है कि देखिए इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, 1 - sin स्क्वायर थीटा और भागा, ठीक है, और रूट में ध्यान रहे 1 - cos स्क्वायर थीटा। आपको याद रखिएगा, ठीक है, कि सभी रूट में है, क्या है, सभी रूट में है ना, सभी क्या है, रूट में। तो रूट में है तो आप इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा, रूट में ही कीजिएगा, रूट साथे चलेगा। आपको पता है, अभी हम बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा, देखिए अभी थोड़ा सा याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर बताएं 1। तो आप बताइए जब हम निकालेंगे कोस स्क्वायर थीटा तो जवाब आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है सर। आप बोलेंगे को साइन स्क्वायर थीटा तो जवाब आएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है। क्या हम इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं? तो अभी क्या होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या डिवाइड होगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट अभी हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तब बताइए क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा, तो इसका वैल्यू स्क्वायर से रूट कैंसिल tan थीटा। ठीक है दोस्त, क्लियर हो रहा है ना।
आगे बढ़ते 10वां क्वेश्चन है ना। 10वां क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा का मूल है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि यदि देखिए दिया गया DISTANC डिस्टेंस है ना के अक्षर को अलग अलग कितने तरीका से क्रमबद्ध तरीका से सजाया जा सकता है सभी स्वर को एक साथ है। सबसे पहले ऐसा अगर क्वेश्चन है कि कितने तरीका से इसको सजा सकते हैं तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आप क्या करिएगा 8 है ना। 8 को सबसे पहले ये क्या करिएगा 8 को आप क्या करिएगा कॉम्बिनेशन करिएगा 8 गुने 7 गुने है ना 6 गुने अब कितना हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2। अब देखिए सभी स्वर को एक साथ मान लिया गया तो स्वर कितना है 1 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। तीनों के एक मान लेते हैं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 को 3 को स्वर हो गया तो घट जाएगा 8 में 3 स्वर चल जाएगा तो कितना आएगा दोस्त है ना 8 में जो है 3 स्वर चल जाएगा ठीक है। तो 8 में से 3 स्वर गया तो आएगा कितना। तो ध्यान में टोटल देखिए टोटल कितना नंबर इसको गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। सभी जो नंबर हैं सभी नंबर कितना 8 है ना। सभी नंबर कहता है सभी वर्ग को ठीक है सभी स्वर को एक साथ हो सभी स्वर्ग एक साथ हो तो स्वर्ग कितना है 3 है। स्वर्ग कितना है 3 है। तो आप बताइए आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो सभी स्वर को एक मान लिए है ना। तो सभी स्वर को जब एक मानेंगे तो बताए एक में से जितना स्वर को हम सभी स्वर को एक माने तो 8 में से घटाइएगा तो कितना आएगा 7 कॉम्बिनेशन करेंगे ठीक है। 7 कॉम्बिनेशन करेंगे तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 है ना 3 गुने 2। अब करिएगा यहाँ तक करिएगा तो 120 आता है ठीक है। तो बता सक्षक 42 गुने 120 गुना करे जानते हो 12 दूनी 24 है ना 12 चौक 48 और 2 50। तो आपका ये इतना है। लेकिन क्या है स्वर को भी तो करिएगा ना तो स्वर के करेंगे तो कितना कॉम्बिनेशन आएगा 3 गुने 2 तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 इससे गुना कर दीजिएगा है ना तो 0 आ जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा 6 चौक 24 साथ में 2 है ना 6 5 30। आपका आंसर इतना आ जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए मैथ नहीं था रीजनिंग था मिस्टेक से है ना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन देता है आप लोग का है ना। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पासे को है ना क्वेश्चन समझना 11वां क्वेश्चन है दोस्त है ना कि एक पासे को 18 बार फेंका जाता है तो कितने बार 2 आने की प्रयोगता होगा। जब एक पासा को है ना जब पासा को हम है ना एक पासा को जब फेंकते हैं तो एक पासा को फेंकते हैं कितना बार फेंका गया 18 बार फेंका गया। कितना बार फेंका गया 18 बार फेंका गया तो कितने बार 2 आने की प्रयोगता होगा। जब एक पासों को 18 बार फेंकेंगे तो याद रखिएगा 2 बार है ना सॉरी 3 बार जो है 3 बार 2 आने की प्रयोगता होगा। कितने होगा 3 बार 2 आने की प्रयोगता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है कि दिए गए संख्या में किसका वर्गमूल परिपूर्ण है। तो आपको पता है दोस्त है ना आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कहेगा चलो 576 है ना 27 ठीक है 21 इस तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन रहेगा तो बोलेगा दिए गए है ना दिए गए संख्या में किसका परिपूर्ण वर्ग है। तो आपको वर्ग हमेशा याद रखना है। वर्ग आपको याद रखना है जैसे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36
7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। तो आप याद रखिए, देखिए 576 है, 24 का है, ठीक है, कितना है 500, ये ऑप्शन ऐसे रहे तो आपको क्या मारेगा 576, क्योंकि ये 3 का क्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है ना, ये हो गया था आपको कितना 12, क्वेश्चन नंबर